कोडरमा में पिछले कई महीनों से हाथियों का आतंक जारी है। बारिश के मौसम में हाथियों का विचरण बढ़ गया है। हाथियों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे जंगल से सटे इलाकों में भय का माहौल है। दरअसल कोडरमा चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर जान जाने का खतरा मंडराने लगा है। हाल के महीनों में हाथियों के हमले में कई लोगों की जान गई है। साथ ही गरीबों की मिट्टी और कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। 12 बजे रात को हाथी आया था अचानक। हम लोग काम करके सूत गए थे। आया एक झोपड़ी का उठा दिया, उसके बाद में फिर दूसरा झोपड़ी में हमारा हाथ लगा दिया और उसके बाद हम लोग 5-6 परिवार सूतल था। उसके बाद देखे तो सब बाल बच्चा को साइड किया। उसके बाद में एक बच्चा था 1 महीना कुछ चप गया था, उसको निकाला ईटा से। उसके बाद निकाल के एक साइड में किया, हाथी थोड़ा इधर किया। उसके बाद निकल के हम लोग भागने लगे। लड़का भी था जो पीठियों पारे आ रहा था, भागा और पीछे हथिया आ रहा था। और लड़का थोड़ा निर्मासल था तो हथिया दौड़ के उसको पकड़ लिया। हम लोग ध्यान नहीं दिए, कोई इधर से भाग रहा कोई इधर से भाग रहा था, जो अंधरवा में पता नहीं चला। मृतक है वो मेरी बहन है। आपकी बहन है? क्या नाम हुआ? सुदामा देवी। कैसे क्या हुआ था घटना? सुबह में आई थी मॉर्निंग वॉक में, उसी के बीच में हाथी आ गई, वो देख नहीं पाई। कितने बजे सुबह लगभग? करीब वही 5 के लगभग आई, वो देख नहीं पाई। उधर से किनारे से आया और ये दुर्घटना हो गई। वो 4 लाख है। अभी इनको 25,000 रुपये सहायता, तत्काल सहायता दी गई है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करेंगे तो उनको 375 और मिलेगा। और यही आम पब्लिक को मेरे द्वारा यही कहना है कि रात में कहीं भी निकलिए तो 2-3 निकलिए, टर्च लेके साथ में निकलिए। अक्सर निकलना ही नहीं चाहिए रात में। अभी हाथी का एरिया है, मैंने पहले से भी हाथी आ रहा जा रहा है। और किरण फूटने के बाद, धूपा निकलने के बाद ही घर से निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाथियों के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लगातार माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि हाथियों की मौजूदगी वाले इलाकों से लोग दूर रहें और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। हाथियों के प्रेजेंस की वजह से हम लोग डिस्टर्बेंस तो हो रहा है, तो हम लोग उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी QRT क्विक रिस्पांस टीम और वनरक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं अलग अलग टीम के फॉर्म में। और हम लोग डेली जहां भी हाथी की सूचना होती है उस गांव के मुखिया, वार्ड सदस्यों को, या अगर नगर के आसपास है तो वहां पंचायत जो वार्ड परिषद के सदस्य हैं सभी को सूचित करते हैं और आमजनों को भी सूचित करते हैं कि हाथी यहाँ पर देखा जा रहा है, तो शाम के समय या रात के समय भ्रमण ना करें और जंगलों में ना जाएं। ये प्राथमिकता रहती है और हम लोग लगातार हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास करते हैं। कोडरमा विधायक ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है। विधायक ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन माफिया अवैध तरीके से जंगलों की सफाई कर रहे हैं, जिसका असर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर पड़ रहा है। इसी कारण हाथी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। इतने शहरी इलाकों में अब आने लगे हैं इसलिए कि वो भोजन की तलाश कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हर दिन आप सुनेंगे हाथी से एक महिला की मौत हो गई, हाथी से एक युवक की मौत हो गई। इस प्रकार की घटनाएं लगातार आ रही है। सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देगी, 10 लाख रुपया देगी, लेकिन उस परिवार को, उजड़े हुए परिवार को, क्या उनको फिर से आगे बढ़ा पाएगी? तो हमारा प्रश्न ये है यहाँ पर, क्या जिस प्रकार हाथियों का आतंक नहीं, इसमें हाथियों की गलती क्या है? वो भोजन के लिए, वो अपना, उनको रहने का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। और पूरे झारखंड की स्थिति, और कोडरमा में तो ये स्थिति भयावह है। और इसमें हम पूर्ण रूप से ये कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं वन्य विभाग के लोग या तो चुप्पी साधे हुए हैं या तो फिर उनकी निष्क्रियता के कारण आज इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पूरे जंगल को मैदान का रूप दिया जा रहा है। जानकारों की माने तो झारखंड में जंगली हाथियों के इंसानों पर हमले की मुख्य वजह है जंगल का कटना और उनके प्राकृतिक निवास का सिकुड़ना। इस वजह से इंसानों के इलाके में उनका दखल बढ़ता जा रहा है। साल 2000 से 2025 के बीच राज्य में हाथियों के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
जाहिर है प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष अब एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है। कोडरमा में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। लगातार जंगली इलाकों से हाथी शहर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों से ये सूचना मिल रही है कि हाथियों की चहलकदमी उस इलाके में रही है। वन विभाग की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि हाथी शहरी इलाकों में ना आए। कोडरमा के डीएफओ का ये साफ कहना है कि लगातार माइकिंग की जा रही है और लोगों को शाम के समय जंगली इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में वन विभाग भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। सहयोगी रवि के साथ आर्यन श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज़, कोडरमा।